हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट सिंटैक्स, एग्जांपल्स ऑफ सिंटैक्स, सिंटैक्स इन लिटरेचर, द बेसिक रूल्स ऑफ सिंटैक्स एंड व्हाई डू लैंग्वेजेस हैव सिंटैक्स, सिंटैक्स वर्सेस डिक्शन। सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंटैक्स, सिंटैक्स ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अरेंज टुगेदर। अब हम किस चीज़ की अरेंजमेंट करते हैं? सिंटैक्स इन इंग्लिश इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जो वर्ड्स होते हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, उनके एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होती है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। अगर आप किसी वर्ड की जो है पोजीशन चेंज करते हो तो ये पॉसिबल है कि उसके जो सेंटेंस है वो इंटायर चेंज हो। इसी तरह ऑल लैंग्वेजेस हैव स्पेसिफिक रूल्स अबाउट कंस्ट्रक्टिंग अ सेंटेंस। दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेस हैं उन सब में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मतलब सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के। इसी तरह अगर आप उर्दू की बात करें, हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें तो उसमें जो है रूल्स एंड रेगुलेशन का अपना एक ग्रामर होता है। उस ग्रामर के अकॉर्डिंग आपने बोलना होता है, उस ग्रामर के अकॉर्डिंग आपने लिखना होता है और उस ग्रामर के अकॉर्डिंग आपने जो है किसी के साथ स्पीकिंग करनी होती है। लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स थे वो आगे हम डिस्कस करें कि वो क्या करते हैं। द बॉय जम्प्ड हैप्पीली। अब यहाँ पे 3 सेंटेंसेस है। जो हैप्पीली है वो डिफरेंट वे में डिफरेंट जगह जो है यूज़ हुआ है। द बॉय जम्प्ड हैप्पीली, द बॉय हैप्पीली जम्प्ड, हैप्पीली द बॉय जम्प्ड। अब जो हैप्पीली जो फर्स्ट सेंटेंस में वो लास्ट में यूज़ हुआ है, सेकंड में जो है सेकंड लास्ट में यूज़ हुआ है और जो थर्ड है उसमें स्टार्ट में यूज़ हुआ है। तो ये नीचे एक नोट लिखा है, बाय रीअरेंजिंग जस्ट वन वर्ड इन अ सेंटेंस अ वेरिड सिंटैक्स इज फॉर्म्ड, ईच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्म। तो ये जो सेंटेंसेस है जो तीनों हैं ये ग्रामेटिकली ऑब्वियसली तीनों सही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क तब आता है जब आप मतलब स्ट्रेस देते हो वर्ड्स पे या अनस्ट्रेस का यूज़ करते हो, तब थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। A writer will vary sentence syntax to make writing more interesting or to emphasize a particular points। जो राइटर होते हैं ऑब्वियसली वो भी सिंटैक्स का यूज़ करते हैं अपने वर्क में। इसी तरह वर्ड्स एंड फ्रेजेस मस्ट फॉलो इंग्लिश रूल्स फॉर करेक्ट अरेंजमेंट एंड कोहेरेंट सेंटेंसेस। मतलब जो वर्ड्स होते हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, इंग्लिश के जो रूल्स होते हैं, अगर आपने वाकई एक करेक्ट सेंटेंस बनाने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो। जैसे जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं यही तो सिंटैक्स हैं। फॉर नेटिव स्पीकर्स यूजिंग करेक्ट सेंटेंस समथिंग दैट कम्स नेचुरली। अब जो सिंटैक्स हैं, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं ऑब्वियसली उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, तो ये नेचुरली जो है सिंटैक्स को गेन करते हैं। इसी तरह एज वर्ड ऑर्डर इज़ लर्नड एज सुन एज इन एन इन्फेंट स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग द लैंग्वेज। वो वर्ड ऑर्डर को इतनी जल्दी सीख लेते हैं जिस तरह एक बच्चा जो शेरख्वार बच्चा होता है वो लैंग्वेज को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। नेटिव स्पीकर्स कैन टेल समथिंग इज नॉट सेड क्वाइट राइट बिकॉज इट साउंड्स वेट इवन इफ दे कैंट टेल द एग्जैक्ट ग्रामर रूल दैट मेक समथिंग साउंड ऑफ टू द एयर। अगर वो सिंटैक्स का यूज़ ना भी करें, बेशक वो जो बोलते हैं आपको समझ आए या ना आए, लेकिन उनके जो अपने स्पीकर्स होते हैं, मीन जो दूसरे नेटिव स्पीकर्स होते हैं उस लैंग्वेज के, तो उन्हें ईज़िली समझ आ जाती है। वो अब जैसे हम उर्दू में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं तो क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि हम जो हैं जो उर्दू के जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं या जो हिंदी के ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उसको फॉलो करें, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को समझ लेते हैं विदाउट ग्रामर। तो सेम इधर भी यही बात कर रहा है कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो भी एक दूसरे को समझ लेते हैं। सिंटैक्स की डिफिनीशंस है कुछ। लैंग्विस्टिक में सिंटैक्स जो है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस को कहा गया कि इनकी अरेंजमेंट से जो एक सेंटेंस बनता है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स कवर्स टॉपिक्स लाइक वर्ड ऑर्डर, जिसमें वर्ड ऑर्डर आता है, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है सिंटैक्स में आती है। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि दे प्ले क्रिकेट। अब दे क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, वर्ब है और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग जो है ये सेंटेंस बना है, तो यही सिंटैक्स है।
द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, ये दूसरी डेफिनेशन हुई। सब जो डेफिनेशन उसमें एक चीज़ कॉमन है कि ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट ग्रामेटिकल रूल्स सिंटेक्स का बनना बिल्कुल मुश्किल है। इन द वे इन विच linguistic elements such as words are put together to form constituents such as phrase or classes. Syntax is basically about what word comes before and after another word. तो यही बात कर रहा है कि जो वर्ड्स है उससे पहले क्या आना है और उसके बाद क्या आना है। जो वो इन अदर वर्ड्स it's part of the larger subject of grammar. The syntax is often an issue in poetry and it's usually discussed in connection with diction, that is the poet's choice of words. अब ये यहाँ पे इसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि जो सिंटेक्स जो राइटर्स होते हैं, जो पोइट्स होते हैं, वो सिंटेक्स का इतना ख्याल नहीं रखते। उनकी अपनी एक डिक्शन होती है। डिक्शन से मुराद मतलब पोइट्स जो है अपने हिसाब से जो वर्ड चॉइस उसकी होती है, तो वो सिंटेक्स को इतना फॉलो नहीं करते। उन्होंने पोइट्रिक डिवाइसेस को देखना होता है और साथ में जो दूसरे लिटरेरी डिवाइसेस है वो देखते हैं। आई सॉ दैट शी अ कुकी एट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंस। अब ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, तो ये एक एग्जांपल हुई इनकरेक्ट सेंटेंस सिंटेक्स की। एग्जांपल ऑफ सिंटेक्स, द गर्ल लव्स द बॉय। इन लैटिन फॉर एग्जांपल द गर्ल लव्स द बॉय, तो ये लैटिन में लिखा गया है और ये आप लोग देख लेना। इन्होंने भी एक रूल्स के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस बनाया है, लाइक द गर्ल लव्स द बॉय। सो इसके बाद इनकरेक्ट, वाइल वॉचिंग अ मूवी पीपल हु टेक्स्ट ऑन देयर फोन्स आर वेरी अनोइंग। अब ये इनकरेक्ट है। कैसे? पीपल हु टेक्स्ट ऑन देयर फोन्स वाइल वॉचिंग अ मूवी आर वेरी अनोइंग। तो ये करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस सिंटैक्स है। इसी तरह इनकरेक्ट जो सिंटैक्स है वो क्या है? लुकिंग ओवर चार्लीज एग्जाम सेवरल मिस्टेक्स बिकेम एविडेंट इमीडिएटली, और ये इनकरेक्ट है। लुकिंग ओवर चार्लीज एग्जाम द टीचर नोटिस सेवरल मिस्टेक्स, ये करेक्ट सिंटैक्स है। इसी तरह इनकरेक्ट आगे क्या है? कम फॉर अ विजिट आई हैव प्लेंटी ऑफ फूड। कम फॉर अ विजिट आई हैव प्लेंटी ऑफ फूड। अब ये सेंटेंस बिल्कुल दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे पंक्चुएशन जो है उसका यूज़ नहीं हुआ। जैसे कम फॉर अ विजिट, उसके बाद पंक्चुएशन का यूज़ हुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हुआ है। इसी तरह इनकरेक्ट सेंटेंस जो है आगे जो लास्ट है वो है द हाउस इज़ डस्टी एंड फिल्थी एंड स्टिंकी। दिस हाउस इज़ डस्टी फिल्थी एंड स्टिंकी। तो यहाँ पे फिर पंक्चुएशन का जो है मतलब इनकरेक्ट में इन्होंने जो है पंक्चुएशन का यूज़ नहीं किया, और जो लास्ट में जो है इन्होंने पंक्चुएशन का यूज़ करके, तो ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। सिंटैक्स इन लिटरेचर, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकेंस। तो ये बेस्ट एग्जांपल है सिंटैक्स का। इसी तरह उसने जो है कम्प्लेक्स सिंटैक्स का यूज़ किया है, और बेसिक सेंटेंसेस जो है लेंथी है लेकिन सेपरेटेड बाय मल्टीपल कोमास एंड और सेमी कॉलन्स। लेंथी सेंटेंसेस हैं लेकिन उसको जो है इसने किस तरह जो है उनकी जो डिवीज़न की है वो कोमास और सेमी कॉलन्स के ज़रिए। यू विल नोटिस दिस इंटायर पैसेज इज़ जस्ट अ सिंगल सेंटेंस। आप नोटिस करो कि ये पूरा जो पैसेज है ये सिंगल सेंटेंस। ही आल्सो लाइक टू रिपीट पैटर्न लाइक आल्सो नोन एज एनापोरा, and he used that every to start 3 phrases in this one short excerpt। तो ये that every जो है इसने 3 दफ़ा यूज़ किया है पूरे जो पैराग्राफ है, जो प्रेज है उसमें। और ये दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, वो है टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली। पीपल जनरली सी दैट दे लुक फॉर एंड हेयर दैट दे लिसन फॉर। अब Harper Lee was enjoying a little bit of repetition this example of the syntax. She followed a pattern of what they were for, like Lee also repeated for at the end of each clause, employing the rhetorical device anaphora again.
सो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि जो राइटर्स होते हैं वो पोइटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसी तरह इस सेंटेंस में भी इसने जो फॉर है वो द पीपल जनरली सी व्हाट दे लुक फॉर, अगेन लास्ट में इसने फॉर लगाया, लिसन फॉर, लुक फॉर। सो शी आल्सो चूज़ टू हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन सीइंग एंड लुकिंग द सेम, अगेन इसमें जो है इसने मतलब जो रिलेशनशिप है वो दिखाई है। एंड द रिलेटेड बट सेपरेट रिलेशनशिप बिटवीन hearing and listening, is there a difference between hearing something and listening to something? What's the difference between saying something and looking for something? Lee also opted to make this one fluid-like instead of too short. The Princess Bride by William Goldman, तो ये भी एक एग्जांपल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे। इसी तरह मोबी टेक बाय हरमन मेलवेल। और इसके अगर रूल्स की बात करें सिंटेक्स की, सो द बेसिक रूल जो है हमारे पास सिंटेक्स के वो है, पहला जो है वो है ऑल सेंटेंसेस रिक्वायर अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, हाउएवर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कैन मीन जहाँ पे कमांड हो डोंट नीड टू इंक्लूड देयर सब्जेक्ट। अब जितने भी सेंटेंसेस है ऑब्वियसली उसको वर्ब और मतलब जो सब्जेक्ट और उस वर्ब है उसकी ज़रूरत होती है। जैसे इफ़ आई से शी लाइक्स हर, अब इस सेंटेंस में शी क्या है, सब्जेक्ट है, और लाइक क्या हुआ, वर्ब है, और इसी तरह जो लास्ट में जो हर है वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो है होना ज़रूरी है, देन इट बिकम्स अ सेंटेक्स। इसी तरह जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से मुराद जहाँ पे कमांड होती है, जैसे आई से गो देयर, कम हेयर, तो ये क्या है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। ऑब्वियसली गो देयर मैं मतलब उस बंदे की तरफ जो इशारा है वो कर रहा हूँ कि यू गो देयर, यू कम हेयर। सो जो वहाँ पे हमने सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं करना होता, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने मतलब हम किसे इशारा कर रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट जो है, हम सिंगल सेंटेंस शुड इंक्लूड वन मेन आइडिया। इफ़ अ सेंटेंस इंक्लूड्स टू और मोर आइडियाज़ इट्स बेस्ट टू ब्रेक इट अप इनटू मल्टीपल सेंटेंसेस। मतलब अगर एक सेंटेंस है उसमें अगर दो मेन आइडिया इंक्लूड होने चाहिए, सो इफ़ अ सेंटेंस इंक्लूड्स टू और मोर आइडियाज़, अगर उसमें से ज़्यादा आइडियाज़ है, दो से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए कि उस सेंटेंस को ब्रेक करके मल्टीपल सेंटेंसेस में जो है मतलब डिवाइड कर दे। और इस तरह तीसरा जो पॉइंट है वो है द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट एंड द वर्ब्स कम्स सेकंड, इफ द सेंटेंस हैज़ ऑब्जेक्ट्स दे कम थर्ड आफ्टर द वर्ब। सो ये अगेन जो फर्स्ट पॉइंट है उससे रिलेटेड है कि सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, फिर वर्ब आना चाहिए, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। सबऑर्डिनेट क्लासेस, dependent classes are also require a subject and verb. Below we explain more about how to use subordinate class in sentence structure. सबऑर्डिनेट क्लास इसको हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो क्लासेस होती है, अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये दो डिफरेंट क्लासेस हैं। जो डिपेंडेंट क्लास है वो डिपेंड करती है किस पे, इंडिपेंडेंट क्लास पे। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लास है उसमें भी आपको जो है एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वो ये है कि डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट क्लास उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। तो ये एक फोर्थ पॉइंट हुआ इसके बेसिक रूल्स में से। लास्ट पॉइंट जो है वो है एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स गो इन फ्रंट ऑफ द वर्ड्स दे डिस्क्राइब। इफ़ देयर आर मल्टीपल एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग द सेम नाउन, यूज़ द प्रॉपर एडजेक्टिव ऑर्डर नोन एज द रॉयल ऑर्डर। सो फिर एक रॉयल ऑर्डर मीन्स जिसको हम एडजेक्टिव ऑर्डर कहते हैं वो यूज़ करना होगा अगर आप एक से ज़्यादा एडजेक्टिव सेंटेंस में लगाते हो। वाई डू लैंग्वेजेस हैव सिंटेक्स? पहले पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का ये ख्याल होता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस लैंग्वेज के जो है कोई रूल्स नहीं होते हैं सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने का, सेंटेंस को बनाने का। तो ये बात बिल्कुल गलत है। दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेस हैं उन सब के जो है रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब सेंटेंसेस बनते हैं। तो सिंटैक्स इज़ इम्पोर्टेंट, सिंटैक्स जो है हर लैंग्वेज में होती है। अब एक एग्जांपल है, जैसे जॉन कॉटियसली ड्राइव्स द रेड कार इन द स्नो।
इस सेंटेंस को अगर हम शॉर्ट करें तो जॉन ड्राइव्स द कार। अब यहाँ पे जो है इन्होंने स्पेनिश का एग्जांपल दिया है कि स्पेनिश में इस सेंटेंस को किस तरह बोलते हैं। तो स्पेनिश में क्या कहा जाता है, द प्रेज जैसे कोचोरोजा मीन्स रेड कार इन इंग्लिश बट इन स्पेनिश इट रीड्स एज कार रेड। सो स्पेनिश में क्या होता है, कार पहले आता है और रेड बाद में आता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि रेड पहले फिर कार। मीन्स रेड क्या है, एडजेक्टिव है, और कार क्या है, नाउन है। इसी तरह हाउएवर इन बोथ सेंटेंसेस इट्स अंडरस्टूड दैट द कार इज़ red as opposed to anything else because the word red is adjacent to the word car. That's because of syntax rules that go on Spanish and English. तो दोनों सेंटेंसेस का मतलब यही बता रहे हैं कि दोनों का मतलब तो एक ही है कि उसमें भी अगर इन्होंने रेड को पहले यूज़ किया है तो ओबियसली कार तो है रेड, लेकिन अगर उन्होंने रेड को बाद में यूज़ किया है तो तब भी कार उसी की तरह रेड है, क्योंकि एडजेक्टिव यूज़ हुआ है नाउन के साथ। डिक्शन वर्सेस सिंटैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्शन रेफर्स टू वर्ड चॉइस, ये आपके वर्ड चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्ड चूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल, यू माइट डिस्क्राइब अ रूम एज क्लीन और यू माइट कॉल इट स्पॉटलेस। बोथ वर्ड्स हैव सिमिलर मीनिंग्स बट विद अ टिनी डिफरेंस दैट कैन इफेक्ट द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट रूम। अब ये डिपेंड करता है कि जब आप जिसके सामने ये वर्ड यूज़ कर रहे हो कि वो उस वर्ड को किस तरह गेन करता है, किस तरह मतलब वो समझता है इस वर्ड को। कुछ लोग क्लीन वर्ड यूज़ कर लेंगे, कुछ लोग स्पॉटलेस यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है सामने वाले पे, जो रीडर होता है वो किस तरह इसको गेन करता है। सिंटैक्स ऑन द अदर हैंड इज़ अबाउट द अरेंजमेंट और ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। देयर इज़ लेस चॉइस इन वर्ड, लाइक देयर आर मोर रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन ग्रामर रूल्स। तो इसमें भी यही बता रहा है कि जो अरेंजमेंट होती है, ऑर्डर्स मींस अरेंजमेंट और ऑर्डर्स ऑफ द वर्ड्स की जो अरेंजमेंट या वर्ड्स की जो ऑर्डर होती है उसके अकॉर्डिंग आपने सब कुछ करना होता है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं, उनको आपने फॉलो करके एक सेंटेंस जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। डिक्शन इज़ अ राइटिंग टूल दैट डायरेक्टली इफेक्ट्स राइटिंग स्टाइल। डिक्शन जो ये राइटिंग टूल है जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है किसको, राइटिंग स्टाइल को। फॉर एग्जाम्पल, द ऑथर मार्क Twain is famous for using simple, everyday words, while the author James Joyce is known for using longer, more sophisticated words. इन्होंने दो राइटर्स का एग्जांपल दिया कि एक जो है सिंपल वर्ड्स का यूज़ करता है और दूसरा जो है सोफिस्टिकेटेड और रिजिड वर्ड्स का यूज़ करता है, जेम्स जॉयस। इसी तरह सिंटैक्स आल्सो इफेक्ट्स स्टाइल। सिंटैक्स स्टाइल को भी इफ़ेक्ट करता है, बिकॉज वो कैसे, क्योंकि आपने ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करके लिखना होता है। पर्टिकुलरली सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस लेंथ, जस्ट लाइक सम ऑथर्स आर नोन फॉर यूजिंग सिंपल और elaborate words, some authors are known for using simple or elaborate sentences. Furthermore, in sentences with multiple clauses, like authors can choose which clauses come first and which come last, influencing how the reader interprets them. तो इसमें अगेन ऑथर्स की बात कर रहा है कि कुछ ऑथर जो है वो सिंपल यूज़ करते हैं वर्ड्स को और कुछ एलोबरेट करते हैं और कुछ जो है मल्टीपल क्लासेस का एक साथ में यूज़ करते हैं सेंटेंस में। ऑथर्स कैन चूज़ विच क्लासेस कम फर्स्ट एंड विच कम लास्ट। तो वो ऑथर ही चूज़ करते हैं कि कौन सा क्लास मैंने फर्स्ट में रखना है और कौन से को सेकंड में रखना है। इन्फ्लुएंसिंग हाउ द रीडर इंटरप्रेट्स देम, वो जो है रीडर पे डिपेंड करता है फिर कि वो किस तरह उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। However, because the syntax has more grammar rules to follow, it tends to be more uniform among writers compared to diction. तो सिंटैक्स में क्या होता है, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, लेकिन डिक्शन क्या होती है कि वो आपकी वर्ड चॉइस पे डिपेंड करती है। सो उसमें इतने रूल्स नहीं होते, क्योंकि वो आपकी पर्सनल जो है वो होती है कि आपने किस किस्म के वर्ड्स चूज़ करने हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।